विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनकी मंजिल अवश्य मिलती है, परंतु मेहनत का मतलब होता है रोज कोई ना कोई काम करना। यदि आप रोज कोई काम कर रहे होंगे तो मेरा दावा है इस बार आपको नौकरी जरूर मिलेगी। यदि इस बार नहीं मिली तो अगली भर्ती में नौकरी स्वयं चल के आपके अपने पास आएगी, ऐसा मैं यकीन करता हूं, इसीलिए मैं आपको विजेता कहता हूं। यदि आपको ऐसी बहुत सारी चीजें जाननी है जो कि व्यवहारगत होती हैं, जो कि पर्सनालिटी में होनी चाहिए और जीत के लिए और नौकरी पाने के लिए बहुत जरूरी हो, आप यदि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो और फिर भी नौकरी न लग पा रही हो तो आप हमसे मिलिए, हम बताएंगे आपको 5 मिनट बात करके कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। चलिए, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं गणित के धाकड़ सवाल, ऐसे सवाल जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मुख्यतया एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न एसआई उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि आपके कुछ लोग, आपके कुछ जानकार, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक हमारे सवालों को जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को कर दें शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब। देखिए, बोर्ड पर लिखा है पहला सवाल, यदि पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे लिखना बेहतरीन धाकड़, बेहतरीन धांसू सवाल। जरा सवाल देखिए, सवाल तो आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसे सवाल मिलेंगे नहीं आपको, अभ्यास है ये, इनकी लिस्ट बना लेना। जरा देखिए सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसकी आय का अब कितना प्रतिशत उसके पास बचता है, ये है प्रश्न। पढ़ दिया गया है प्रश्न और इस प्रश्न को अब आपको लपेटना। पहले तो आप समझिए कि सवाल होगा कैसे, फिर आप इस सवाल को देखिएगा कि ये सवाल आपको करना कैसे। यदि ये पेपर में आया तो एकदम झाड़पड़ कैसे करना है, जरा देखिए। एक आदमी ने 40% भोजन पर खर्च किया। जरा यहां देखिए, अगर कोई आदमी 100% कमाता है, 100% की कमाई करता है, उसने 40% तो भोजन पर खर्च कर दिया, ये गया। भोजन पर जो खर्च किया वो गया, 40% तो भोजन पर खर्च कर दिया और 20% और खर्च कर दिया, 20% कर दिया मकान के किराए पर खर्च, इसने किराया दे दिया। तो आप इसमें ये समझ पा रहे होंगे कि 40 तो एक खर्च हो गए, 20 एक खर्च हो गए, तो अब बचा कितना। तो गौर से देखिएगा इस सवाल को कि उसने 100 में से 40 खर्च कर दिया और 20 खर्च कर दिया, तो 40 खर्च हुआ और 20 खर्च हुआ। 100 में से 40 निकालिए और 20 निकालिए तो कितना बचेगा, यहां बचेगा 60 माइनस हो गया तो बचा 40। जरा देख लीजिए, 100 में से 40 तो ये बचा। अब अगली लाइन पर आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कहा है शेष का, याद रखेंगे आप, शेष का। शेष का मतलब ये वाला शेष, इस शेष का 70%, देखिए जरा, इस शेष का 70% और खर्च हो गया बेटा, इसका 70% और खर्च हो गया। तो 40 का 70% निकालना है आपको। बड़ा आसान सा सवाल है, यही सवाल निकल जाएगा। 7 चौक 28 रुपए और खर्च हो गया, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो। जो 40 बचा है, जो शेष इसके पास 40 है, इस 40 में से 28 और खर्च हो गया। याद रखना, ये इधर का सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। 28 और खर्च हो गया 40 में से। अब बताइए क्या बचा। तो यदि 40 में से 28 और खर्च हो गया तो अब कितना बचा, 12। देखिए जरा, क्या 12 है कोई उत्तर हमारा? बिल्कुल है, उत्तर होगा डी फॉर डॉग। ठोक दो ताली। और जरा देखो सवाल को नोट कर लो ढंग से, एक बार और समझा दूंगा। बहुत ही पढ़ते पढ़ते हो जाने वाले सवाल हैं, ये पेपरों में आते हैं निरंतर। अगर यकीन ना हो रहा हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप यकीन कर लो। बड़े सटीक सवाल है, बावली क्लासेस नहीं है ये, दमदार क्लासेस है, एकदम धांसू क्लासेस है, धांसू बेहतरीन वाली क्लासेस। सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों से उठाए हुए हैं जो निरंतर आए हैं। जरा देखो, एक बार और सवाल को समझा दे रहे हैं, एक बार और सवाल को समझा देते हैं। ये तो आप वीडियो दोबारा देख लेना। देखिए सवाल को समझा देते हैं। एक आदमी ने 100 रुपए कमाए, एक आदमी ने मानते हैं 100 रुपए कमाए,
उसमें से 40 रुपए खर्च कर दिए और 20 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे अब 40। देखिए 100 में से 40 गया और 20 गया, तो 60 गया, तो 40 बचा। इस 40 में से भी उसने इसका 70% खर्च कर दिया। याद रखना है 40 का 10% होगा 4। 40 का 10% निकालना है, अगर 40 का यदि 10% निकालना है, कुछ नए बच्चे अगर हो सकते हैं जो ये जानना चाहते हो हुआ क्या, तो 40 का 10% निकाल के बताया है मैंने 4, और 40 का 70% कितना होगा, जब 40 का 10% 4 है तो 40 का 70% होगा 7 चौक 28। ठीक है, देखो 70% का मतलब 28, तो इसने 28 और खर्च कर दिया। देख लो अब 28 खर्च हो गया तो बचा कितना, 12 बचा। यही मेरा उत्तर है। देखो हो गया सवाल। ऐसे करेंगे आप पेपर में। बताओ कैसा लगा। यदि आपको सवाल पसंद आया तो इसको अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो और लिखो जी बेहतरीन सवाल था सर। अगले सवाल की तरफ देखिए बढ़ते हैं। आपको कैसा लगा इसका इंतजार रहेगा। अब जरा देखिए कितना बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये सवाल लाभ और हानि का है। इससे पहला जो सवाल था वो प्रतिशतता का सवाल था। जरा देखिए लाभ और हानि का कैसा सवाल पेपरों में आया हुआ है। रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपए है। इसका मतलब एक आदमी ने एक रेडियो 600 रुपए में खरीदा होगा। 5% यातायात पर खर्च हुआ, अर्थात जो क्रय मूल्य था उसका 5% उसके लाने ले जाने पर और खर्च हो गया। तो एक बात समझने की है, जो रेडियो है, रेडियो का जो सीपी है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, रेडियो का जो क्रय मूल्य है, जरा समझने वाली बात है, 600 रुपए तो उसकी खरीद है, और जो 600 का 5%, 600 का 5% उसको लाने ले जाने पर खर्च हो गया। इसका मतलब 6 पंजे 30, तो मेरा उत्तर हो गया 600 प्लस 30 बराबर 630 में ये रेडियो पड़ा। ये रेडियो उस आदमी को 630 में पड़ा जो इसे खरीद कर लाया था। एक आदमी 600 रुपए में रेडियो खरीद कर लाया, उस रेडियो जितने में खरीद कर लाया उसका 30% उसके किराए पर लाने ले जाने पर और खर्च हुआ। तो हमने इस 600 का 5% और 5% खर्च हुआ, तो हमने इस 600 का 5% निकाला जो कि 30 रुपए है। 30 रुपए और खर्च हो गए, तो जो आदमी इसे खरीद कर लाया था उसे 630 रुपए में पड़ा आकर ये रेडियो। तो ये भी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान टाइप के प्रश्न है, परंतु ये आसान नहीं कहेंगे हम ये समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ, यानी कि यातायात पर हुआ बेटा 600 का 5%। देखो ये कितनी आसान गणना है। ये हो गया तो 30 रुपए और खर्च हो गया, राइट। तो वो 600 रुपए में तो खरीद के लाया था, 30 रुपए और खर्च हो गया 630। यदि आप इस सवाल को पेपर में कर रहे होगे तो यहां तक की गणना तो मुंह जबानी होगी। कैसे होगी? मुंह जबानी की आपको करना पड़ेगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, प्रश्नों की संख्या भयंकर मात्रा में करनी पड़ेगी, निर्माण जैसी एकेडमी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो देखिए 630 रुपए में पड़ा, 30 रुपए और खर्च हो गए उसके। ये कह रहा है कि उसने उसको बेच दिया, 15% लाभ कमाता है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या था? देखो इतने में तो उसे पड़ा और इस पर भी वो 15% लाभ कमाता है, ये याद रखना है। तो जरा देख लीजिए इसका लाभ और हम लोग निकाल लेते हैं। लाभ बराबर 630 का 15%। अब देखो ये कलाकारी आपको सीखनी पड़ेगी। ये तो ये कट गया, अब मैं 10 से इसे नहीं काटूंगा अभी, क्योंकि दशमलव लगा लूंगा बाद में। जरा देखिए 15 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे। 15 दिया 45 का 5, हासिल लगा 4 और 15 छक्के 90 और 4 94। देखो बेटा 94 हो गया। अब नीचे 10 आ रहा है तो मुझको पता चल गया कि यहाँ दशमलव लग जाएगा, मैंने लगा दिया। तो ये हो गया 94.5 रुपए का इसने लाभ ले लिया। 630 में से पड़ा और 94.5 रुपए का लाभ ले लिया। तो अब यहाँ पर 630 में 94.5 रुपए जोड़ दो। देखो जरा, तो 5 तो ये आ गया, 4 आ गया, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1 और 724 रुपए 50 पैसे में इसने बेच दिया। 724 रुपए 50 पैसे में उत्तर है बी। बताओ ये सवाल कैसा लगा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, सब भाषा बड़ी है
इस सवाल को आसानी से बिना पेन लगाए भी किया जा सकता है। चलो कोशिश करते हैं हम और तुम। अब तक आपने समझ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए। अब जरा हम इस सवाल पर बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं क्या हम इस सवाल को मुंह जबानी कर सकते थे। तो मैं कहूंगा इस सवाल को हम बिल्कुल मुंह जबानी कर सकते थे। कैसे? ये सवाल 600 रुपए में, ये प्रश्न, ये जो रेडियो है 600 रुपए में उसको मिला। तो याद रखना है 600 का 5% निकालना है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा मालूम चल जाएगा कि 600 गुणा 5%, याद रखना है भाई 600 का 10% तो हो गया 60, 600 का 10% हो गया 60, ठीक है। जैसा कि देखें अगर हम करके 600 का 10% बराबर 60, तो ये हो गया 10%, देखो हो गया ना 660। तो 600 का 5% कितना होगा 30, ये मुंह जबानी निकल जाएगा। सवाल को पढ़ते पढ़ते 630 आ गया। अब मुझको क्या निकालना है? सवाल को पढ़ते पढ़ते 630 आ गया, ये भी मैंने मुंह जबानी निकाल लिया। अब देखिए 630 का निकालना था हमको 15%, देखिए जरा गौर से, 630 का निकालना था हमको 15%, ठीक है। अब जो 15% हमको निकालना है, यदि हम देखें 630 का 10%, 630 का 10% कितना होगा भाई? 630 का 10% होगा 63, देखना जरा 630 का 10% कितना होगा 63, और अभी 5% और निकालना है, तो वो 63 का आधा ही तो होगा भाई, वो 63 का आधा ही तो होगा। तो अगर 63 का ना है 62 का आप आधा करके देखोगे, तो 62 का अगर आप आधा करके देखोगे तो देखिए कितना होगा 31 रुपए होगा। देखो जरा 31, 3 और 1 4 और 6 और 3 9 हो गया कि नहीं? 94 रुपए हो गया। जरा देखो जरा 94 रुपए हो गया। ये समझ नहीं है आपको, ऐसे सवाल किए जाते हैं। 94 रुपए हो गया। 94 और 630 कितना होगा? यहां से ये सवाल आपको निकालना पड़ेगा। 94 और 630 जरा देख लीजिए, 720 तो यही हो गया। 720 के आसपास कौन सा उत्तर है? जरा देखो, ये तो बहुत नीचे है, ये भी बहुत नीचे है, 720 के आसपास ये उत्तर है। तो ये सब सवाल बिना पेन रखे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर होते हैं। ये क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी, अच्छे टीचरों के अंतर्गत तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको ये सवाल कैसा लगा? मैंने 2 तरीके से बताया। ये सवाल अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लिखो अच्छा लगा सवाल नंबर 2। देखिए अब क्या गजब सवाल है, आपका दिल खुश ना हो जाए तो बात करना। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, दिल खुश करने वाला सवाल है। ऐसा क्यों है? पिछली बार ही एसएससी जीडी की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। इसी प्रकार का एक सवाल एसआई की परीक्षा में भी पूछा गया था। जरा देखिए, ये सवाल अनुपात समानुपात का है, उम्र वाला भी सवाल इसे कह सकते हैं। जरा आप सवाल की तरफ देखिए, आंखें खोल लीजिए, बड़ी बड़ी कर लीजिए, ऐसे सवालों को कैसे निपटाना है। जरा देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ये देखिए 5 और 6 है। तो इन दोनों की यदि वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो 60 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो गया। देख लीजिए, 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात था 6:7 हो गया बेटे, 6:7 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। अगर हम इस सवाल को ऐसे देखें, माना ए की आयु और बी की आयु, जरा देखिए 5:6 है। देखो ये रहा 5:6 है। तो ए की आयु 5 और बी की आयु 6 यूनिट है। तो यदि हम इसको सामान्य विधि से करें तो ए की आयु 5x है और बी की आयु 6x है। देखो जरा, ये कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो इसमें 7 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी 7 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 7 वर्ष बाद तो इसकी उम्र में भी 7 की वृद्धि होगी और इसकी उम्र में भी 7 की वृद्धि होगी। यदि इन दोनों की उम्र में 7 की वृद्धि होगी तो नया अनुपात 6/7 हो जाएगा। देखो 7 जोड़ने के बाद नया अनुपात 6:7 हो जाएगा। जरा देखिए, गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35 प्लस 7 सत्ते 49। जरा देख लीजिए सवाल कहां से बैठेगा। 6 पंजे 30, 30x और 6 सत्ते 42। जरा देखो 42, ठीक है। ये तो हो गया 35x। तो अब आप इसे ले लीजिए 35x माइनस 30x
बराबर -30x बराबर 42, गलत लिखा कुछ, ये 7 6 36, ये 36 होगा 36, तो ये हो गया 36, यहाँ पर ये 36 हो गया, ये 36 हो गया 36, ठीक है। तो 42 माइनस इसको ले आइए यहाँ पर 49 इधर आ जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो -x और यहाँ पर बचेगा 7, माइनस का 7, तो ये जो हो गया x बराबर 7 हो गया। जरा देख लीजिए x बराबर 7 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 7 आ गई, जब इस सवाल में x की वैल्यू 7 आ गई, तो a की उम्र कितनी है जरा देख लो। a की उम्र है 7 यूनिट, जो कि 5x रखी थी हमने। तो जब 1 बराबर x बराबर 7 है, तो 5x बराबर 5 गुणा 7 बराबर 7 पंजे 35। जरा देख लो, ये सवाल समझ में आया हो तो इस सवाल को नोट कर लो। ये सवाल करने का पैटर्न है सीधा सीधा, ये सवाल करने और भी बहुत सारे पैटर्न है, लेकिन इस सवाल को और आसान तरीके से हम लोग करेंगे। एसएससी जीडी की परीक्षा में देखना, पिछली परीक्षा में यही सवाल आया था डिट्टो। अनुपात 5:5 है, जरा अब देख ली 5:6 है। जरा अब देख लो, ये तो मैंने बता दिया, इसकी उम्र 5x है, इसकी उम्र 6x है, दोनों की उम्र में 7 जोड़ा तो 6:7 हो गया। इसको हमने हल किया तो x की वैल्यू आ गई 7। ये बात हो गई। अब हम इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं, जरा देखिए कैसे कर सकते हैं। देखना जरा, a की वैल्यू कितनी है, a की उम्र कितनी है, यहाँ पर 5 है। आप समझना जरा, आप सवाल को एग्जामिनर कैसे सेट करता है। a की उम्र कितनी है 5, तो इसका मतलब जो उत्तर आना चाहिए वो 5 से विभाजित होना चाहिए पूरा का पूरा। जरा देखते हैं कौन सा उत्तर 5 से विभाजित हो जाएगा। देख लो, पहला विभाजित हो जाएगा 5 से, तो यही मेरा उत्तर है, खत्म कहानी। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो फिर एक बार कहो कि तीसरा सवाल बहुत बेहतरीन था, ये तो आसानी से हो गया। देख लो, दोबारा से कह रहा हूं मैं, a की उम्र 5 है, 5 यूनिट, तो इसकी जो उम्र होनी चाहिए वर्तमान उम्र, जो इसकी वर्तमान आयु है वो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 35 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा, कोई भी 5 से विभाजित, यही उत्तर है। एग्जामिनर ने प्रश्न ही ऐसा बनाया है और हमारा सवाल हो गया। आप कहोगे अगर 2 ऐसे विकल्प आ गए तो आने दो, आप जब अभ्यास भी तो करेंगे, तुम्हारी तो परीक्षा लेंगे, तुम्हें तो नौकरी चाहिए, तो अभ्यास भी तो करोगे ना। तो सवाल हो गया, मेरा तो हो गया। अब जरा देखिए बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। देखिए, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:8 है, अर्थात एक संख्या तो है 5, एक संख्या तो है 5। देखो जरा, 5 यूनिट और एक संख्या है 8 यूनिट। देखो, एक संख्या है 5 यूनिट, एक संख्या है 8 यूनिट। तो एक संख्या तो हो गई 5x और एक संख्या हो गई 8x। ऐसा हमने सीखा होता है अपनी क्लासेस में। कह रहा है इन दोनों संख्याओं को यदि आपस में घटा दे तो अंतर 48 है। देखो जरा, इन दोनों का अंतर 48 है, हम इन दोनों को घटा देते हैं। घटा, इसका मतलब होता है कि यदि बड़ी में से छोटी घटा दे तो मेरा आया 3x, 8x में से 5x गए तो 3x, और ये हो गया 48। इससे काट दो 16 से, तो ये हो गया x बराबर 48, x बराबर 16। देखो, लेकिन इसने पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है भाई 5x, तो मैंने 5x निकाला। 5x बराबर 5 गुणा 16 बराबर 16 पंजे 80। अब इस सवाल को नोट कर लो और फिर देखो हमारा तरीका, हम इस सवाल को कैसे करेंगे और आपको इस सवाल को करने का किस तरीके से सुझाव देंगे। आप इसमें कौन सी टेक्निक लगाएंगे। क्या ये सवाल 2 सेकंड के अंदर होगा? मेरी गारंटी है ये सवाल 2 सेकंड के अंदर होगा। तो ये तो मैंने बता दिया, पिछला भी सवाल ऐसा ही था, ये भी सवाल ऐसा ही है। जरा देखो, पहली संख्या है, मैं बताता हूँ 2 सेकंड में कैसे होगा। पहली संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 8, तो मेरा जो उत्तर होना चाहिए वो 5 से जरूर कटेगा। तो देखो जरा, क्या 64 5 से कटता है? नहीं कटता। क्या 80 5 से कटता है? ये कटता है। 96 नहीं कटता, 128 नहीं कटता। सवाल देखते ही खत्म, गला कट गया सवाल का। इस तरीके से करते हैं तैयारी। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप ना अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। यदि आपने गणित 1-2 बार कर लिया है तो बस बेहतरीन तरीके से
चीजों को पेपर उठाइए और करना शुरू करिए। आपको सवाल मिलेंगे और सवाल देख लो दोबारा से। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि इस सवाल में ये पूछा गया कि संख्या कौन सी है, पहली संख्या क्या है, तो वह संख्या 5 से जरूर कटेगी। जरा देख लो 5 से कौन सी कट रही है। 5 से 80 कट रही है केवल, और 80 मेरा उत्तर आ रहा है। इतने बवाल की जगह केवल 80 उत्तर आएगा बेटा। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल होते हैं, इन सवालों को कोई सेट करके नहीं लाए हम, पेपर में आए, पेपर से उठाए सवाल। सारे सवाल ऐसे 2 सेकंड में करके दिखाए मैंने। देखिए ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 5वां सवाल। देखिए ये सवाल पेपरों में आते रहते हैं और ये सवाल एमटीएस में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये सवाल एसएससी में आया हुआ है। जरा देखिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे यदि 625 में भाग दें तो भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखिए पूर्ण घन संख्या क्या होती है पहले तो देख लीजिए। पूर्ण घन संख्या में 3 के जोड़े बनते हैं, याद रखना है आपको। पूर्ण घन संख्या में, पूर्ण घन संख्या में गुणनखंडों के 3 जोड़े बनते हैं। 3 जोड़े बनते हैं, ये सवाल है, ये इसका तरीका है। तो देखते हैं जरा 625 को देखते हैं। 625 के टुकड़े कर लो, गुणनखंड निकाल लो, इसे 5 से काट डालो। 5 से एक बार है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब ये 5 से कटेगा तो 25 बार, अब ये 5 से कटेगा तो 5 बार, अब ये 5 से कटेगा तो 1 बार। तो पहली बात समझ लो, ऐसे सवालों में इतनी बार भाग करते हैं कि अंत तक आ जाएं हम और एक शेष बचे। तो एक शेष बचे मतलब 1 तक नीचे आ जाएं हम आ गए 1 तक नीचे। जरा देख लो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैंने बताया 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए 5 की घात 3 गुणा 5 बचा, एक तो जोड़ा बन गया, एक सिंगल संख्या बच रही है। तो ऐसे सवालों में किस संख्या से भाग देते हुए तो वह संख्या ही उत्तर होती है। यदि इस 5 को गायब कर दें तो ये जोड़ा रह जाएगा 3 का, और ये जोड़ा रहने के बाद जो कुछ बचेगा वो पूर्ण घन बचेगा। इस सवाल को देख लेना, अपनी किताब में जाना, वर्गमूल और घनमूल वाली में चैप्टर में, वहां से ऐसे 2-3 सवाल और ढूंढ लेना जिन सवालों में इस तरीके के सवाल मिले आपको। 2-3 सवालों की लिस्ट बना लेना कि किस संख्या से भाग देते हैं। तो जिसके जोड़े नहीं बनेंगे, जैसे यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये तो जोड़ा बन गया, तो इसी का भाग देते हैं, यही उत्तर है। तो देखो इसको गायब कर दें तो ये रह जाएगा। अगर देखो ये गायब हो गया तो बचेगा क्या? बचेगा 5 की घात 3। खत्म सवाल, यही सवाल है। अब आज की वीडियो तो हो गई खत्म। मैंने पेपर पास करने के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। मैं अपनी बात दोबारा से बता रहा हूँ, यदि आप हमारी वीडियो को अभी तक देखा है तो इसका मतलब अब तुम संजीदा हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जीवन को लेकर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूटी बना के रखें अपनी तैयारी में, बाहर के शोर से अपने आप को बचा के रखें, बाहर की किसी चीज पर गौर न करें, अपने आप को ही बुद्धिमान माने, अपने आप को पसंद करें और प्रोसेस में लग जाएं। प्रोसेस यही है, कोचिंग करो और घर पे अभ्यास करो और बेहतरीन गाइड ढूंढो, बेहतरीन टीचर ढूंढो। शोर पे बिल्कुल मत जाओ, शांत हो जाओ और तैयारी करो। अगर हमारी वीडियोज आप देख रहे हैं तो इन्हें शेयर जरूर कर देना, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने लोगों ने इसको देखी है। तो अब चलिए छोड़ते हैं, क्लास छोड़ते हैं, वीडियो हो गई हमारी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।